गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आओ भाषा सीखें। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में भाषा विचार से अवगत कराऊंगी। आज हम भाषा विचार में सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा शब्द किस धातु से बना है। आओ भाषा सीखें। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात को समझना कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। आइए कुछ उदाहरणों को देखें और सीखें। तो पहला उदाहरण इस प्रकार है। विभू, क्या कर रहे हो? माँ, मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। दादी, एक कहानी सुनाइए ना। सुनो, एक समय की बात है। तीसरा उदाहरण। तरुण, क्या लिख रहे हो? पिताजी, मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। अंतिम उदाहरण देखेंगे। भैया, आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी क्या? हाँ नीतू, मैंने ईमेल द्वारा कहानी लिखकर भेज दी है। भाषा विचार। भाषा। बच्चों, भाषा एक वाचिक माध्यम है। अपने भाव विचार प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा का अर्थ। बच्चों, भाषा का अर्थ है अपने विचारों को कहना या व्यक्त करना। कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा हम भाषा को जानेंगे और समझेंगे। उदाहरण 1 में देखें। दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। पहले चित्र में दो बालक एक दूसरे को देखकर आपस में बातचीत करते हुए अपने भाव और विचार प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार परस्पर विचारों तथा भावों का आदान प्रदान हो रहा है। बच्चों, हम दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि रमेश अपने मित्र को पत्र लिख रहा है और पत्र के द्वारा अपने समाचार भेज रहा है। इस प्रकार दोनों चित्रों में हमने देखा कि बातचीत का साधन भाषा है। बच्चों, आज आपने उपयुक्त उदाहरणों द्वारा जाना कि मनुष्य को अपने विचारों और मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाता है। इस प्रकार आज हमने भाषा विचार में देखा कि भाषा किसे कहते हैं। हमने चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से भी भाषा को जाना और समझा। प्यारे बच्चों, आगे हम भाषा के रूप अर्थात भाषा के कितने रूप होते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।